हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ईटीआई। आज है डे 8 और आज हम जो सेंटेंसेस करने वाले हैं वो आपके खुद की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब क्या कहना है, कब क्या नहीं कहना चाहते हैं, आज ये सारी चीज़ें सेंटेंसेस में आपकी कवर हो जाएंगी और आप फिर डेली यूज़ में इन्हीं सेंटेंसेस को खुद बोल सकते हो। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना आज का वीडियो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है आई वोक अप अर्ली। आई woke up early. WOKE woke, UP up, woke up. I woke up early इसकी हिंदी होती है मैं जल्दी उठी। मैं जल्दी उठी। ये एक पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आप जब भी सुबह उठो, आपको किसी को बताना है तो आप ये इजीली यूज कर सकते हो कि आज मैं जल्दी उठी। आई वोक अप अर्ली टुडे या आई वोक अप अर्ली, मैं जल्दी उठी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गेटिंग रेडी। आई एम मतलब आपके खुद से रिलेटेड है ये। गेटिंग रेडी मतलब ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें मेन वर्ब है आपकी गेट। गेट जिसमें आपने आईएनजी लगाया है, मतलब कि ये एक कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और गेटिंग का मतलब होता है होना। गेट मीन्स होना और तैयार होने को इंग्लिश में बोलते हैं रेडी। रेडी, ठीक है। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रही हूँ। मैं तैयार हो रही हूँ। आई एम गेटिंग रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम इन अ हरी। आई एम इन अ हरी। इस सेंटेंस को आप दो तरह से बोल सकते हो। एक तो ये कि मुझे जल्दी है। मुझे जल्दी है। मुझे, मैं, दोनों के लिए आई वर्ड यूज़ होगा और जल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं हरी। हरी, हरी मीन्स जल्दी होना। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं, आई एम, मैं हूँ, क्या, जल्दी में। मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ या मुझे जल्दी है, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आई एम गोइंग आउटसाइड। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? गो, जिसके साथ हमने आईएनजी लगाया है, मतलब कि कोई क्रिया अभी भी हो रही है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। मैं बाहर जा रही हूँ। आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल बी बैक सून। आई विल बी बैक सून। विल जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे गा गी के ऐसे वाले हिंदी वाक्य बनते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है मैं जल्दी वापस आऊँगी। आऊँगी, गी, इसलिए यहाँ पे हमने आई विल बी का यूज़ किया। आई विल बी बैक। बैक मीन्स वापस। बैक मीन्स वापस होना, बैक। और सून मीन्स जल्दी। सून मीन्स जल्दी, तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रही हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग टायर्ड। आई एम फीलिंग, फील मतलब होता है होना। आईएनजी लगा है, मतलब कि क्रिया अभी भी हो रही है। आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थकी हुई महसूस कर रही हूँ। फील मतलब महसूस करना, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो मैं थकी हुई हूँ। मैं
थकी हुई हूँ। आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। या फिर मैं महसूस कर रही हूँ कैसा, टायर्ड, मैं टायर्ड महसूस कर रही हूँ या मैं थकी हुई महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नीड सम रेस्ट। आई नीड मतलब आवश्यक होना, नीड मतलब आवश्यक होना, सम मतलब कुछ और रेस्ट मतलब आराम। आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मुझे थोड़ा आराम को इंग्लिश में बोलते हैं सम रेस्ट। मुझे नीड है, नीड को इंग्लिश में से हिंदी में बोलते हैं चाहना, आवश्यक होना या चाहना। जब हम चाहने से रिलेटेड इसका मीनिंग निकालते हैं नीड का, तो हम बोल सकते हैं कि मुझे मुझे थोड़ा आराम चाहिए। और अगर आप आवश्यक से इसका मीनिंग निकालते हैं तो मुझे आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम की आवश्यकता है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो चलिए, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम बिज़ी राइट नाउ। आई एम मैं हूँ, बिज़ी राइट नाउ, बिज़ी मतलब होता है व्यस्त और राइट नाउ का मतलब होता है अभी को इंग्लिश में बोलते हैं राइट नाउ। आई एम बिज़ी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई विल डू इट लेटर। विल आ गया, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, मतलब इसको हिंदी में जब भी बोलेंगे तो वाक्य के अंत में गा, गी या गे आएगा। तो आई विल मैं करूँगी। आई विल डू इट मैं करूँगी, इस तरह से आई विल डू इट लेटर का मतलब होता है बाद में, मैं इसे बाद में करूँगी, मैं इसे करूँगी। आई विल डू इट मैं इसे करूँगी। आई विल डू इट मतलब इसे, आई विल डू इट और मैं बाद में करूँगी। आई विल डू इट लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फॉरगॉट। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा था आई वोक अप अर्ली, ऐसे ही ये सेंटेंस है आई फॉरगॉट। फॉरगेट प्रेजेंट टेंस के में यूज़ होता है और फॉरगॉट पास्ट टेंस में यूज़ होता है। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना और इसका सेकंड फॉर्म होता है फॉरगॉट। आई फॉरगॉट मैं भूल गई। आई फॉरगॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपन्ड क्या हुआ। इसमें क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में हम व्हाट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस है क्या हुआ, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हम इसका डायरेक्ट रिप्लाई इस तरह से देते हैं व्हाट हैपन्ड मीन्स होना। हैपन मीन्स होना, हैपन्ड की सेकेंड फॉर्म है हैपन्ड। व्हाट हैपन्ड क्या हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है नथिंग हैपन्ड। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड क्या हुआ, नथिंग हैपन्ड कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट। वांट का फिर से मतलब है चाहिए। यू मतलब तुम है या तुम्हें क्या चाहिए, इसकी हिंदी होती है तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट दिस। अब ये दिस कुछ भी हो सकता है। जब आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोलते हो तो उसको आप दिस बोल सकते हो, ये या यह है।
ये या यह, उसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है दिस। आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए, क्या चाहिए, यह चाहिए। आई वॉन्ट दिस, मुझे यह चाहिए, मुझे ये चाहिए या मुझे यह चाहिए। आई वॉन्ट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है 15 नंबर का, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना। क्या तुम समझते हो। ये एक प्रेजेंट, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तुम के साथ यू होता है और यू के साथ वर्ब आती है डू या डज। तो डज नहीं आती है। डज किसके साथ आता है, ही, सी, इट। और डू किसके साथ आता है, आई, वी, यू के साथ। तो डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है 17 नंबर का, नो आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं मैं नहीं समझती, नहीं मैं नहीं समझती हूँ। देखो, आपने प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। जब आप उसका नेगेटिव बनाते हो प्रेजेंट टेंस का, तो वो में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, एक तो डू और एक डज। डू आई और वी और यू के साथ आता है, दे के साथ आता है, और डज जो है वो ही, सी, इट के साथ आता है ऐसे। तो जब इनका हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यही हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रश्नवाचक वाक्य की जगह पे यूज़ होती है। सारे में यूज़ होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी देखा था हमने, इज़, एम, आर स्टार्टिंग में भी आ जाती हैं जब क्या से वाक्य शुरू होता है। तो ये बहुत इजी सेंटेंस है, पहला और दूसरा और तीसरा। डू यू अंडरस्टैंड, मुझे यह चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझती हूँ। नो आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं मैं नहीं समझती हूँ या मैं नहीं समझती। नेक्स्ट सेंटेंस है 18 नंबर का, टेल मी द ट्रुथ। टेल मी, टेल मीन्स बताना, मी मतलब मुझे और ट्रुथ मतलब सच। टेल मी द ट्रुथ, सच बताओ या मुझे सच बताओ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। टेल मी द ट्रुथ, सच बताओ। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर का, डोंट। डोंट लाई। डोंट के लिए हमने पहले भी सीखा था डे 7 में कि मत करो, इसके लिए हम डोंट वर्ड यूज़ करते हैं। डोंट, DONT, डोंट। अब झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं लाई, इसलिए हम बोलेंगे डोंट लाई, झूठ मत बोलो। कुछ भी हम बोलते हैं ना करने के लिए कि ऐसा मत करो, तो वो सेंटेंस हमेशा इंग्लिश में डोंट से स्टार्ट करके आप मेन वर्ब लगा दो। मेन वर्ब यहाँ पे है मत बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं लाई, इसलिए बहुत आसानी से बोल सकते हो डोंट लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना। मी मतलब मुझ पर भरोसा करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। नेक्स्ट सेंटेंस है 20 नंबर 1, आई एम सीरियस। आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ या मैं गंभीर हूँ। सीरियस की हिंदी होती है गंभीर होना, या फिर आप सीरियस को डायरेक्टली सीरियस वर्ड भी यूज कर सकते हो। मैं सीरियस हूँ, आई एम सीरियस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम जस्ट जोकिंग। जस्ट जोकिंग, जोक मतलब होता है मजाक, और जस्ट जोकिंग मतलब मजाक करना। जोक यहाँ पे कंटिन्यूशन में चल रहा है, इसलिए ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम जस्ट जोकिंग,
जोक नहीं बोला है, जोकिंग बोला है, मतलब ये प्रोसेस अभी भी चल रही है। मैं मजाक कर रही हूँ, कर रही हूँ, रहा है, रही है, रही हैं जब वाक्य के अंत में आते हैं तो मेन वर्ब में हमको आईएनजी लगाना होता है, इसलिए आप बहुत आसानी से बोल सकते हो आई एम जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक। माई मीन्स मेरा और मिस्टेक मीन्स गलती, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, यह मेरी गलती है। यह के लिए आप इट का यूज करते हो हमेशा, जब भी वाक्य यह से स्टार्ट होता है तो आप उसके लिए इट का यूज करते हो। और भी वर्ड है लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग अभी सीखेंगे, तो फिलहाल इस वर्ड में यह मेरी गलती है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, इट्स माई मिस्टेक, इट इज़ माई मिस्टेक या इट्स माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स नॉट योर फॉल्ट, फॉल्ट, फॉल्ट मतलब भी गलती ही होता है, और योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारी। इट्स नॉट, नॉट मतलब या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको राउंड करके रख लो 20 नंबर 4 का, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप इसको रेगुलर लाइफ में बहुत यूज़ करोगे, इट्स नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर, यू तुम पर गर्व है। गर्व को इंग्लिश में बोलते हैं प्राउड होना, प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व होना, गर्व। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 26, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। जो भी भाई बहन आज ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑब्वियस है, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी अंग्रेजी को, अपनी इंग्लिश को सुधारने की, उससे और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि कीप ट्राइंग। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, और कोशिश करते रहने के लिए आप बोल सकते हो कि कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, और गिव अप मतलब होता है हारना, गिव अप करना मतलब कि हारना, तो इसकी हिंदी होती है कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और मैं अपने सभी भाइयों बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि जो इंग्लिश सीख रहे हैं या जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, जो अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या बैंकिंग किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हार नहीं मानना है, आपको अपने प्रयास में लगातार मेहनत करना है और अपने प्रयास से पीछे नहीं हटना है। तो ये सेंटेंस आप ही के लिए है, नेवर गिव अप, और ये सेंटेंस मेरे लिए भी है। मैंने तो ठान लिया है कि मैं अपने चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट डालती रहूँगी। आप लोगों का फीडबैक भी मुझे जानना है, आप लोगों की हेल्प भी मुझे करना है। जो मुझे आता है वो मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है वो मुझे आपके साथ शेयर करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये मैं करके रहूँगी। इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बस आपको मेरे चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वोकैब भी मिल जाएगा। आपको मेरे चैनल पे हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस आपको कैसे बोलना चाहिए वो भी मिल जाएगा। और इस तरह की जो मैंने 90 डेज़ का कोर्स अभी रनिंग कर रही हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट आपसे बात करती हूँ। डायरेक्ट आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट के जरिए डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ मेरे से पूछोगे, मैं उसका कोशिश करूँगी तुरंत रिप्लाई करने का।
तो ये सेंटेंस जो है ये आपके और मेरे लिए दोनों के लिए है कि नेवर गिव अप, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम हमेशा अपने प्रयास में लगे रहेंगे और देखते हैं हम आगे कितनी दूर तक जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक रहो। पॉजिटिव की हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक होना, और स्टे मतलब ठहरना। सिंगल वर्ड में अगर स्टे का मीनिंग देखें तो एक ही जगह पे रहना, ठहरना वो होता है। अब आपको पॉजिटिव ही रहना है तो आप उसके लिए स्टे वर्ड यूज़ कर सकते हो। स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, कभी भी नेगेटिव थॉट मत लेके आओ, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो स्टे पॉजिटिव। आज की वीडियो के 2 लास्ट सेंटेंसेस हम अब डिस्कस करेंगे और उसके बाद वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। तो 29 पर सेंटेंस लिखा है बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव विश्वास होना या विश्वास, इन योर सेल्फ खुद पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो कि तुम ये कर सकते हो। समय लगेगा, परेशानियां भी होंगी, कष्ट भी होगा, लेकिन तुम ये कर सकते हो। तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही बोला था कि आज के जो सेंटेंसेस हैं ना वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपसे रिलेटेड हैं। आप इन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में हमेशा यूज करोगे, हमेशा हर मौके पे आपको ये चीज़ें आपके खुद से रिलेटेड लगेंगी। और ये सेंटेंस भी उसी तरह से आपके लिए कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। नेक्स्ट सेंटेंस है और मेरा ये फेवरेट सेंटेंस है, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम वो हर काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, जिसकी भी तुम्हें चाहत है वो हर काम तुम कर सकते हो। तो यू कैन डू इट इसकी हिंदी होती है तुम कर सकते हो। कल की वीडियो में भी हमने सीखा था कि सकता है, सकती है, सकते हैं, ये जब वाक्य में आ रहा है हिंदी के तो इंग्लिश में इसको हम कैन से मतलब डिनोट करते हैं। कैन मतलब सकना या सकता। तो यू कैन, तुम कर सकते हो, यू कैन, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, डू इट, डू इट मतलब करना, ये तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो ये हमारे आज के 30 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने सीखा है कि आज हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हमें कौन कौन से वर्ड लाइफ में काम आते हैं, हम कब उठ रहे हैं, हम कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कैसे आए, हमें कैसी फीलिंग आई, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमने आज इसमें कवर किए हैं। साथ ही हमने इसमें मोटिवेशनल सेंटेंसेस भी कवर किए हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस था कि खुद पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, आप कर सकते हो। तो ये सभी सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को 1 से 2-3 बार देखना। आपको जब तक समझ में ना आए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, आप तब तक ये वीडियो को देखो। और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर करो। आपको इस वीडियो से बेनिफिट ही मिलेगा। ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं बोली है या कोई भी चीज़ मैंने आपको शो करके दिखाई नहीं है जो आपके लिए कहीं से भी नेगेटिव हो। सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो। ये आपके लिए है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी के लिए है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।